नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि भाभी जी आदित्य को बोलता है कि मंगल को अपने घर के बाहर तक ड्रॉप करने के लिए। तभी आदित्य को ये डर लगता है कि घर के वहाँ तक ड्रॉप करते सौम्या को और अम्मा को ये पता न चल जाए कि मैं भाभी जी के नीचे पीए के तरफ काम कर रही है। मास्क डाल के कैसे तैसे करके मंगल को गाड़ी में बिठाता है और मंगल को लेके अपने घर की ओर निकल जाता है। घर के सामने पहुंच के गाड़ी रोकता है और मंगल को उतारता है और गेट तक पहुंचा देता है और आदित्य उधर से मुड़ के निकल जाता है। फिर आदित्य मास्क हटा के वहाँ पे असली आदित्य बन के आ जाता है। तभी मंगल रास्ता भटक के एकदम कुछ न दिखते हुए आगे बढ़ती है और एक ट्रक के सामने जाने वाली होती है। तभी आदित्य आके बचा लेते हैं। तभी मंगल को लगता है कि मंगल को बचाया और कोई नहीं बल्कि उसकी बच्चों के पापा वो आदित्य बचाया। आदित्य मंगल को लेके घर के अंदर तक चले जाते हैं और सौम्या वहाँ बैठ के शॉपिंग कर रही होती है। सौम्या को आराम मिलती है। सौम्या को लगता है कि आज तो मैं बच गई, आज तो मेरे ये पैर दर्द के बहाना अम्मा खाना भी बनाई, आज मैं बैठ के शॉपिंग करूँगी। ये सोच के बैठ के शॉपिंग कर रही होती है। तभी आदित्य मंगल को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। सौम्या सोचती है मैं कितना भी इस मुश्किल से पीछा छुड़ाऊं, ये मेरी पीछे ही पड़ी होती है। मंगल की आंखों की हालत देख के कुसुम जी मंगल को डांटने लगती है। कुसुम जी बोलने लगती है कि तुम इतने साल, तुम्हें किचन में एक्सपीरियंस है, कोई अपना हाथ कटा देता है पर आंखों में ये सब चीज़ कौन डालता है। मंगल को बहुत डांटने लगती है। तभी सौम्या को ये लगता है इस बुढ़िया को ये पता न चल जाए कि मेरी जान बचाने के चक्कर में मंगल के हाथ में वो एसिड गया। तभी भाभी जी उधर पहुंच जाती है साड़ी पहन के। भाभी जी बोलने लगती है कि आपकी नई बहू को बचाने के चक्कर में आपकी पुरानी बहू के आंख खराब हो गया है। अगर आपकी पुरानी बहू नहीं होती तो आज आपकी नई बहू और उनकी पेट में जो पलने वाली बच्ची दोनों आज इस दुनिया में ये आंखों में इस हालत हुआ होता। कुसुम जी भाभी जी को बोलती है कि हाँ, मेरी मंगल बहू लाखों में एक है। भाभी जी सौम्या को डांटने लगती है कि हाँ, तुमने तो अपनी घर पे बोली नहीं होगी कि तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में मंगल का ये हाल हुआ है। तभी वहाँ आदित्य को ये सब आवाज़ सुन के आदित्य बेडरूम से झांक के देखते हैं कि आखिर गेस्ट रूम में कौन है। तभी आदित्य को ये दिख जाता है कि वहाँ पे भाभी जी पहुँच गया है। आदित्य को ये डरने लगता है कि मुझे ये लोग बाहर ना बुलाए और सबको पता ना चले कि मैं ही भाभी जी का सेक्रेटरी हूँ। भाभी जी मुझे ना दे, ये भाभी जी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए और सौम्या और कुसुम जी को भी ये नहीं पता चले। इसीलिए मैं बाथरूम के अंदर जाके नहा लेती हूँ ताकि अगर बुलाए तब भी मैं बाहर ना जाऊँ और ये सच बाहर ना निकलूँ। भाभी जी मंगल को बोलने लगती है कल तो बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है मंगल तुम्हारे लिए। कल ये डिसाइड होगा कि पहला स्वाद आखिर किसको मिलेगा। इसीलिए मंगल तुम जाके अच्छे से रेस्ट करो और कल तैयारी करके आ जाओ जीतने के लिए कंपटीशन। सौम्या कमरे में चली जाती है। तभी आदित्य बोलता है मैं नहा रहे थे, बाहर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। तभी सौम्या बोलती है आदित्य ज़्यादा बनो मत, मुझे पता है तुम्हें सारी चीज़ तुम्हें सुनाई दिया है। वहाँ बरखा डर रही होती है कि करण कपूर और लक्ष्मी उसको सच साबित ना कर सके कि उसी ने कार्तिक को मारा। इसीलिए बरखा शहर छोड़ के जाने के प्लान बनाते हैं। तभी लक्ष्मी डीएनए टेस्ट कराने की कोशिश करती है क्योंकि उस दिन जब बरखा ने इसके ऊपर अटैक किया था तो नाखून चलाए थे, तो वो नाखून का थोड़ा निशान लक्ष्मी के पास है और वो जाके डीएनए टेस्ट करवाती है और उसका रिजल्ट करण कपूर को दिखाते हैं। करण कपूर को ये भी बोलती है लक्ष्मी कि उसने मॉर्ग में जो लाश था वो जलाया। तभी बरखा बोलती है कि मैंने इसलिए जन्म में आपकी खुशी के लिए जलाया, वरना मुझे लक्ष्मी से कोई नफरत नहीं है। बरखा निकल जाती है मुंबई के लिए। तभी लक्ष्मी वो गाड़ी को एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करती है और बरखा की रास्ता भटका के जंगल में पहुंचा देती है। जंगल के अंदर डरा डरा के बरखा से सच उगलवाने के लिए लक्ष्मी उसको लेके जाती है। क्या लक्ष्मी बरखा से आखिर सच उगल पाएंगी? क्या करण को ये पता चल जाएंगे कि कार्तिक को आखिर बरखा ने मारा है? क्या मंगल अगले दिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके पहला स्वाद जीत पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है
और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे साड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।